हेलो स्टूडेंट, आज हम वर्कशीट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करना, देखो 11/7 बाय -3/8, इन दोनों को ये दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो 11/7 इंटू -3/8। तो इसको हम पहले क्रॉस में देखेंगे कि कट रहा है कि नहीं। तो क्रॉस में भी नहीं हो रहा है, इस क्रॉस में भी नहीं हो रहा है, ऊपर नीचे भी नहीं हो रहा है, तो ये और नहीं कटेगा, कोई भी लोस्टम नहीं हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, जब लोस्टम कोई भी ना हो तो क्या करते हैं, 11 को मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधा स्ट्रेट मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे -3 से, और 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से। तो कितना निकला, 11 से मल्टीप्लाई हुआ -3 तो -33। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो कितना होगा, 56 था। फाइनली हमारा आंसर निकला कितना, -33/56। सेकेंड क्वेश्चन है, बिट 2 है, -7/4 इंटू 2/3। तो -7/4 इंटू 2/3, तो यहाँ पर 2 1 जा, ये और 2 जा, तो आंसर कितना हुआ, और नहीं कटेगा, 3 और 7 नहीं कटेंगे, लोस्टम नहीं होंगे। तो फाइनली हमारे ऊपर क्या बचा, -7 बचा और 1 बचा। तो -7 इंटू 1, नीचे बचा 2 और 3, तो 2 इंटू 3, तो आंसर होगा -7/6। बिट 3 देखो, -3/12 इंटू -48/1। तो यहाँ पर देखो ये कट जाएगा, तो ये 1 से 12 1 से 12 12 इंटू -4 होता है -48, तो ये कट के -4, तो और नहीं कटेगा इधर। तो ऊपर क्या बचा न्यूमरेटर में, तो -3 यहाँ पर -4, तो ऊपर जो बचा मैंने यहाँ लिख दिया है -3 इंटू -4, नीचे बचा है 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1, तो -3 इंटू -4 कितना हुआ, +12/1, तो आंसर होगा 12। बिट 4 यहाँ पर है -14/9 बाय -3/7। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया -14/9 इंटू -3/7। तो इसको मैंने यहाँ पर काटा है -3 इंटू -1 होता है -3, तो यहाँ -1 से कटा, ये होगा 3 से। फिर यहाँ 7 1 जा, ये 7 इंटू -2 -14, तो ये -2 होगा। तो ऊपर क्या बचा, -2 इंटू -1, तो -2 इंटू -1 यहाँ पर। फिर नीचे बचा 3 इंटू 1, तो ये होगा 3 इंटू 1। तो -2 इंटू -1 कितना होगा, 2, और 3 इंटू 1 होता है 3, तो 2/3 होगा आंसर। उसके बाद बिट 5 दिया है 23/5 बाय -25/11। तो फिर यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, 23/5 इंटू -25/11, तो यहाँ पर कट गया 5 इंटू 1 5, ये हो गया 5 इंटू -5 होता है -25, तो -5 हुआ यहाँ पर। तो क्या बचा ऊपर, 23 और -5, तो 23 इंटू -5 ऊपर बचा, नीचे क्या बचा, 1 इंटू 11। तो इसको सॉल्व किया तो होगा -115/11। बिट 6 यहाँ पर दिया है 7 बाय -15/63। तो यहाँ मैंने लिख दिया है 7 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 7/1, तो मैंने 7 के यहाँ लिख दिया 7/1 इंटू -15/63। तो यहाँ मैं देखो 7 1 7 7 9 63, तो ऊपर क्या बचा, और नहीं कटेंगे यहाँ पर। ऊपर क्या बचा, 1 इंटू -15, 1 इंटू -15 बाय 1 इंटू 9। तो यहाँ पर देखो और भी कट सकते हैं, यहाँ पर मैंने काट दिया है, और लोस्टिंग यहाँ पर मैंने कर दिया है। यहाँ पर देखो 3 से होगा, ये वाला 3 से कट गया, 3 से, ये 3 3 से 9, और 3 इंटू -5 होता है -15, तो -5 यहाँ पर। तो अब बचा मेरा ऊपर 1 इंटू -5/3। अब चाहो तो यहाँ पे भी काट सकते थे, यहाँ पे भी चाहोगे तो काट दोगे, माइनस जो यहाँ पर लिख दोगे 3, यहाँ हो जाएगा -5, बट मैंने वहाँ और एक स्टेप यहाँ पर कर लिया। अब चाहो तो यहाँ पे भी कट कर सकते हो। तो ये आंसर कितना हुआ, 1 इंटू -5/3, तो -5/3 होगा आंसर। अब हम करेंगे नंबर 2। यहाँ पर बोला फॉर द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ एक्स वाई, हमको वेरीफाई करना है जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो पढ़े थे हम लोग, मल्टीप्लिकेशन, उसको हम वेरीफाई करेंगे। तो एक्स और वाई का वैल्यू यहाँ पर गिवन हो गया, एक्स का और वाई का वैल्यू गिवन है, तो पहले हम निकाल लेंगे एक्स इंटू वाई, फिर उसके बाद उसका ऑर्डर चेंज करेंगे वाई इंटू एक्स। तो एक्स इंटू वाई कितना हुआ आंसर, 7/6, वाई इंटू एक्स हुआ 7/6, जो 7/6 दोनों का वैल्यू देखो सेम निकला। तो कैसे सॉल्व हुआ, 7/9 इंटू 3/2, ये कटा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और तो ये कटेगा, ऊपर क्या बचा 7 और 1, तो ऊपर मैंने लिख दिया 7 और 1, और नीचे लिख दिया 3 इंटू 2, तो 7 इंटू 1 डिवाइड बाई 3 इंटू 2, तो आंसर हुआ 7/6। फिर यहाँ मैंने सॉल्व किया 3 इंटू 1 3, यहाँ पर 3 3 जा 9, तो ऊपर क्या बचा 1 और 7 बचा है। तो 1 इंटू 7 मैंने ऊपर लिखा है, नीचे होगा 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, आंसर होगा, देखो यहाँ पर भी 7/6 निकला, ऑर्डर चेंज करने के बाद भी क्या हुआ 7/6 ही निकला, तो दोनों का आंसर क्या हुआ, सेम हो गया। तो यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है LHS और RHS, यहाँ पर आप चाहो तो लिख दो, यहाँ देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, LHS बराबर RHS। उसके बाद हम बिट 2 3 आप खुद करो। बिट 4 मैंने यहाँ पर देखो किया है, x इक्वल टू -17/48, y इक्वल टू -96/51। इसको भी मुझे वेरीफाई करना है, तो यहाँ मैंने LHS लिखा है, यहाँ पर RHS लिखा है। LHS में क्या दिया हुआ था, x इंटू वाई, सेम क्वेश्चन है, और y इंटू एक्स। तो x इंटू वाई मैंने पहले सॉल्व किया, देखो तो -17/48 इंटू -96/51,
तो ये डायरेक्ट कट जाएगा, 48 वन जा 48, 48 माइनस 48 इंटू -2 कितना होता है -96। तो मैंने यहाँ पर काट के -2 लिखा है। फिर यहाँ पर -17 इंटू 3 होता है कितना 51। देखो तो 17 -17 किससे कटा -1, क्योंकि -1 इंटू 17 होता है -17, तो ये कट के -1, तो ये कटेगा 3 से। 17 इंटू 3 51 होता है, तो ये हो गया 3। ऊपर क्या बचा, -1 बचा और -2 बचा, तो मैंने ऊपर जो बचा यहाँ पर ऊपर लिख लिया है -1 इंटू -2, नीचे बचा 1 इंटू 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर निकलेगा 2/3। फिर वाई एक्स को उसी तरह सॉल्व करेंगे तो आंसर निकलेगा 2/3। तो देखो दोनों केस में आंसर क्या निकला, सेम निकला। तो यहाँ पर लिख दोगे हियर LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS। फिर नंबर 3 भी वैसे ही करना है, तो ये आप खुद करो। नंबर 3 उसका ये प्रॉपर्टी में मैंने समझाया था कैसे मैंने इसको इक्वल किया था। LHS यहाँ पर ले लोगे, यहाँ पर RHS लोगे। LHS का वैल्यू यहाँ पर x इंटू वाई लिखना, फिर इंटू जेड लिखना, फिर यहाँ पर x का वैल्यू लिखना, फिर y इंटू जेड लिखना। तो पहले किसको सॉल्व करोगे, ब्रैकेट में जो होगा उसको पहले सॉल्व करना। सॉल्व करके देखो कि दोनों का आंसर क्या निकलेगा, सेम निकलेगा। उसी प्रकार नंबर 3 का बिट 4, यहाँ पर भी देखा x इक्वल टू दिया है -3, y इक्वल टू -4/9 और z का वैल्यू दिया है -7/3। तो उसी प्रकार x इंटू वाई पहले लिखोगे, सॉल्व करोगे, फिर इंटू जेड, और RHS में लिख दोगे x इंटू वाई इंटू जेड। तो पहले x इंटू वाई को सॉल्व करोगे, फिर जेड को सॉल्व करना। फिर यहाँ पर देखो y इंटू जेड पहले सॉल्व हुआ क्योंकि ये ब्रैकेट में है, फिर इसको सॉल्व करोगे तो दोनों का आंसर क्या निकलेगा, सेम निकलेगा। ठीक है, नंबर 4 पे वेरिफिकेशन है। यहाँ पर LHS RHS ऐसे लिख देना। LHS का वैल्यू जो यहाँ पर क्या दिया प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए, x इंटू वाई प्लस जेड। मैंने ये भी जो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में करवा दिया था, सेम क्वेश्चन है, आपको इसको वेरीफाई करना है। LHS बराबर होगा RHS के साथ। तो यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टी समझा था, x इंटू वाई प्लस जेड मतलब क्या, x वाई के साथ मल्टीप्लाई हुआ है और फिर प्लस x जेड के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। तो वही प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है। तो x का वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे, x इंटू वाई प्लस जेड। तो पहले y प्लस जेड को सॉल्व कर देना, फिर x को मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर x इंटू वाई पहले, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा देन प्लस सॉल्व होगा। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, जो आंसर यहाँ निकलेगा। फिर x इंटू जेड का जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसका आंसर आप यहाँ लिख देना। ठीक है, इन दोनों का आंसर आप यहाँ लिख देना। ये एक रैशनल नंबर है, यहाँ जिसका आंसर निकलेगा वो रैशनल नंबर होगा। तो x इंटू वाई को इंटू करने से यहाँ एक रैशनल नंबर निकला, फिर x इंटू जेड को इंटू करोगे तो यहाँ एक रैशनल नंबर निकलेगा। फिर इन दोनों को प्लस करना, फिर इन दोनों को प्लस करके जो आंसर निकलेगा यहाँ लिखना। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन है, पहले x इंटू वाई और x इंटू जेड क्यों मल्टीप्लाई पहले हो रहे हैं, क्योंकि बुडमास रूल के अनुसार मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट होगा देन एडिशन होगा। तो इसलिए पहले मैंने यहाँ पे x इंटू, जहाँ जहाँ मल्टीप्लिकेशन है, मतलब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन था और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन था, इसलिए मैंने पहले मल्टीप्लिकेशन को पहले सॉल्व कर लिया है, देन उसके बाद में प्लस को सॉल्व किया।